ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जाते जाते प्रोबेबिलिटी का हमने ये आखिरी क्वेश्चन किया था। ठीक है, यहाँ तक अपना हो चुका है। अब अपन इसके आगे बात करेंगे आज। ठीक है, तो आगे तो वैसे क्या कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मैंने ले रखा है, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू दैट, मतलब बिफोर बिगिनिंग दैट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, मैं कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे सारा थ्योरी ये सब पता ही है आप लोगों को, बट फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कुछ एक दो पार्ट मैंने डिस्कस नहीं किया था आप लोगों के साथ में। मतलब एक तो आप लोगों को क्लास 10 से याद होगा, ये मैं नोट के तरह लिख देता हूँ सारा बात। नोट नंबर 1, कि कोई भी इवेंट के होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? आंसर इज 0। ये याद है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर याद है। हाँ सर याद है। ओके, और बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1। 1। तो और इन जनरल प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है किसी भी इवेंट के होने का, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, वो हमेशा आप देखोगे कि 0 से लेके 1 के बीच में क्या करेगा, वेरी करता रहेगा। ठीक है, आई होप कि ये वाला बात क्लियर है। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अगर बेटा किसी चीज का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 हो जाता है तो उस वाले इवेंट का एक स्पेशल नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं डेड इवेंट। डेड इवेंट, या फिर इसको कई बार अपन ये भी बोलते हैं इम्पॉसिबल। ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और कोई चीज का प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो जाए तो इसको इसको भी दो नाम से पुकारते हैं। इसको एक तो अपन कभी कभी श्योर इवेंट बोल देते हैं कि ये होगा ही होगा, और कभी कभार हम लोग इसको सर्टेन इवेंट बोल देते हैं कि इसका होना एकदम निश्चित है। सर्टेन इवेंट। सब लोग कंफर्म करो, ये नोट नंबर 1 क्लियर है पूरा का पूरा? हाँ हाँ या सर। ना? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। फिर इसके बाद बेटा नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को, थोड़ा आप लोग समझने का ट्राई कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, ये भी चीज क्लास 10 में वैसे बता दिया जाता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आराम से समझो इसको। अ, ऐसा सोचो कि कोई चीज के सैंपल स्पेस में, अभी ऐसे जस्ट मैं जनरल बात कर रहा हूँ एक बार आप लोगों से, कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके सैंपल स्पेस में टोटल आप इमेजिन करो कि पी एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स पी है। ठीक है, उसके बाद में एक इवेंट है ई। तो ई का मतलब होता है हैपनिंग ऑफ इवेंट ई, ऐसा मानते हैं। और मैथमेटिकली आप लोग को सेट थ्योरी में याद होगा कि एक कॉम्प्लीमेंट इवेंट होता था, मतलब कॉम्प्लीमेंट होता था ना किसी सेट का, वो याद है? हाँ सर याद है। हाँ, तो उसी तरीके से अगर कभी मान लो कि इसी ई पे, मतलब किसी एक क्वेश्चन में आप देखोगे कि ई लेटर यूज किया हुआ है, और उसी क्वेश्चन में एक और बार ई के साथ में ऐसा कोई सिंबल बनाया हुआ है इस टाइप का, ई डैश, मतलब ये तो ई बार बोलो, या फिर ऐसा सिंबल भी मिल सकता है आपको, ई डैश। तो इसको पढ़ा जाता है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। ये आप लोगों को सेट थ्योरी से याद होगा कि कॉम्प्लीमेंट का ऐसा सिंबल होता था। और इसको आप दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हो कि इसका मतलब है कि नॉट हैपनिंग ऑफ ई। इस सिंबल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि ई का मतलब है कोई एक चीज का होना, मान लो कि आपने एक डाइस फेंका, और ई का मतलब है अगर इवन नंबर का आना, तो ई बार का मतलब, ये ई डैश का मतलब होगा इवन नंबर का नहीं आना। ठीक है, अगर आपने एक डाइस फेंका और ई का मतलब है मान लो कि प्राइम नंबर का आना, तो ई बार का या ई डैश का मतलब होगा प्राइम नंबर का नहीं आना। मतलब ई जिस किसी भी चीज के होने का मतलब प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा, या होने के इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ई डैश उस चीज के नहीं होने को रिप्रेजेंट करेगा। आप एक सेंस में ऐसा समझ सकते हो कि ई बार या ई डैश का सीधा सीधा मतलब ही यही है, नॉट ई। ई कुछ एक चीज रिप्रेजेंट करेगा, और ई डैश या ई बार जो है उसके नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, उसके नेगेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या यहां तक बात समझ में आया? बोले एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर आगे। ओके, अब जो मैं कह रहा हूं बेटा थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सपोज करो कि ये आपके सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितना था?
P था, ठीक है। और मान लो कि E के फेवर में, ध्यान से सुनना, E के फेवर में सपोज करो कि उसमें से कोई Q एलिमेंट्स है, ठीक है ना। मतलब कार्डिनलिटी ऑफ E, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम काउंट करूंगा तो मान लो कि वो कुछ Q आएगा। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि उस सिचुएशन में कार्डिनलिटी ऑफ E बार कितना हो जाएगा? 1 माइनस क्यू। 1 माइनस क्यू बेटा या P माइनस क्यू? P minus Q. P माइनस क्यू। सोचो, मतलब सैंपल स्पेस में टोटल Sample हाँ कितना सर, आउटकम था, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो E में अगर इतना आउटकम आ गया तो E डैश में कितना आउटकम आएगा? टोटल माइनस जितना E में आ गया। क्या बोलते हो? हाँ सर। समझ गया सर। ओके। अब बेटा ध्यान से सोचेंगे और सोच के बताएंगे आप लोग मेरे को कि E का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इस सिचुएशन में? Q Q by P। Q by P. Q by वेरी P, वेरी गुड। और E बार का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? P P minus Q minus by Q P। by P. P माइनस क्यू बाई P, है ना। हाँ। P माइनस क्यू बाई P। आई होप कि ये सबको समझ में आ रहा है। एक बार रिस्पॉन्ड करो। समझ रहे सर। ओके बेटा, अब इस पे फोकस करो थोड़ा सा कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश, ये कितना हो जाएगा? Q बाई P प्लस P P हो जाएगा सर। माइनस Q बाई P। ध्यान से सोचो बेटा, 1 हो सर जाएगा। 1 होगा। हाँ सर, वन ठीक है सर। तो ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को क्लास 10 का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट E इज इक्वल टू 1? हाँ सर। हाँ सर। तो ये वाला फॉर्मूला अपन याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे चल के यूज करेंगे किसी किसी सवाल में, तो इसीलिए मैंने एक बार बता के छोड़ दिया, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार और इसको लिख भी देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऐसे सोचो कि Pe इज इक्वल टू 1 माइनस Pe डैश, और दूसरा फॉर्मूला ये भी सोच सकते हो कि Pe डैश इज इक्वल टू 1 माइनस Pe, ठीक है। अब थोड़ा सोचना है कि थोड़ा इसका एप्लीकेशन भी बता देता हूँ एक आधा। मान लो कि एक डाइस आपने उछाला, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे और सोच के आंसर बताएंगे। मान लो कि एक डाइस आपने उछाला तो 3 का मल्टीपल आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/6। 1/3। 1/3। 2/6 बोलो या फिर 1/3 बोलो। और अगर मैं पूछूं हाँ सर, कि वही। आपने एक डाइस उछाला, ठीक है, और 3 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 minus 4/6। by 3. यस, इसको दो तरीके से सोच 4/6। सकते हैं। आइदर यू कैन थिंक बाय 4/6, दैट इज आल्सो करेक्ट, और यू कैन आल्सो थिंक लाइक दिस कि 1 माइनस 2/6 या फिर 1 माइनस 1/3, है ना। तो इसको भी सॉल्व करके आपको मिलेगा 2/3 और इसको भी सॉल्व करके आपको मिलेगा 2/3। कहने का मतलब है कि किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है तो उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी के लिए बार बार सैंपल स्पेस की तरफ रेफर करने का जरूरत नहीं है। आप इसी के मदद से डायरेक्टली ये चीज इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या एप्लीकेशन क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो इसमें मैं ना इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट कर देता हूं। मतलब ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। बाकी सारा चीज कचरा है, ये सब ऐसे फालतू मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये नाम वाम इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेड इवेंट अगर बोला हुआ है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा, उस टाइप से। और ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन एक और नोट पे चलते हैं। ये नोट पता नहीं शायद मिला भी होगा, ये नहीं भी मिला हुआ हो सकता है, तो ये कुछ नया है थोड़ा सा। सुनो ध्यान से, नहीं समझ में आया तो पूछना, ठीक है। एक टर्म होता है प्रोबेबिलिटी में जिसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ऑड्स इन फेवर, ठीक है। ये एक टर्म होता है, ये आप ऐसा समझो कि डेफिनेशन जैसा है, और इसका मतलब क्या है वो मैं अभी बाय डेफिनेशन आप लोगों को लिख के बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ऑड्स इन
फेवर ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा फील कराता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सोच के आप लोग बताइएगा मेरे को कि मान लो कि मैंने एक डाइस फेंका है एंड मैंने ना ई इवेंट को डिस्क्राइब किया है एज गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द ऑड इन फेवर? 2/4. 2/4 2 सर बाई एक 4। और हाँ, क्वेश्चन है बेटा कि मैंने एक डाइस फेंका है, ठीक है, और ई को मैंने डिफाइन किया है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा? गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 के फेवर में तो 2 आदमी है और अगेंस्ट में कितना आदमी है, नॉन फेवरेबल कितना आदमी है, 4 आदमी है। तो देखो टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय हाँ सर टोटल नंबर ऑफ समझ गया। नॉन फेवरेबल आउटकम। फील आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो सब लोग एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और एक और डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन है ऑड्स अगेंस्ट। ठीक है, ये बस डेफिनेशन जान के रखना है, कोई खास बात नहीं। ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है कि ऑड्स इन फेवर का रेसिप्रोकल। ठीक है, ऑड्स अगेंस्ट of any event E is equal to reciprocal of odds in favor of any event E। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ऑड्स इन फेवर ऑफ दिस। और उस हिसाब से अगर सोचेंगे तो इसके डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये नीचे आ जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो कि जब अगेंस्ट का ऑड्स कैलकुलेट कर रहे हो तो जो नॉन फेवरेबल है वो ऊपर होगा और फेवरेबल नीचे होगा, और जब ऑड्स इन फेवर कैलकुलेट कर रहे हो तो फेवरेबल का आउटकम्स ऊपर होगा और नॉन फेवरेबल का आउटकम्स नीचे होगा। इसमें कहीं पे भी टोटल आउटकम नहीं होता है, टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी में होता है, बट इसमें कभी भी टोटल आउटकम यूज नहीं होता है। क्या ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हुआ? बताना जरा हाँ या ना। हाँ सर। ओके, हाँ सर। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, फिर ध्यान से सोच के बताना। मैंने एक डाइस फेंका, इवेंट ई इज डिस्क्राइब्ड एज, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, इवेंट ई इज डिस्क्राइब्ड एज गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 4, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 4। व्हाट इज ऑड्स इन फेवर ऑफ दैट इवेंट? 1/5। 1/5। 1/5. परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और व्हाट इज ऑड्स अगेंस्ट? 5। 5 5 या 5/1, जो भी बोलो। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है आप लोग को, है ना। तो ये सारा छोटा मोटा बात सब था, क्लास 10 से रिलेटेड था, और ये 2 डेफिनेशन शायद आप लोग को नया मिला है अभी, ये बस बता के मैंने छोड़ दिया। अब हम लोग क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। ठीक है, तो जितना पहले का पढ़ा हुआ और बाकी अभी जो है इन सारे से अपन सवाल करेंगे। सवाल सारा बहुत इजी है, बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा, और कहीं पर भी डाउट हो आप लोग को तो इमीडिएटली पूछ लीजिएगा कि सर ये कैसे हुआ, बताइए थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो ये पहला क्वेश्चन है, पढ़ो सब लोग। अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे। हो गया पढ़ना? हाँ सर। ओके, इन सब टाइम पे बेटा आप लोग को याद होगा फर्स्ट वीडियो में मैंने जब सैंपल स्पेस क्रिएट करना सिखाया था, 2 कॉइन का, 3 कॉइन का, वगैरह वगैरह,
तो उस टाइम पे ना मैंने मोस्ट प्रोबेबली वो ट्री डायग्राम बनाना भी सिखाया होगा आप लोगों को कि ट्री के थ्रू भी कर सकते हैं, याद है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसे सवालों में जहाँ पे थोड़ा कंडीशन वंडीशन टाइप हो कि ये हो तो वो होगा, वो हुआ तो वो होगा, उस टाइम पे ट्री वाला तरीका बेस्ट होता है, ठीक है? तो जैसे इसमें क्या बोल रहे हैं कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो मैं तो क्या करूंगा कि एक कॉइन से शुरू करूंगा, है ना? एक कॉइन जब मैं करूंगा तो क्या क्या हो सकता है एक कॉइन में? हेड फर्स्ट और कॉइन, टेल। करेक्ट। मतलब मैं फर्स्ट कॉइन से शुरू कर रहा हूँ। अब आप लोग देखते जाना कि मैं कैसे पूरा का पूरा बिल्डअप करूंगा, ठीक है ना? तो फर्स्ट कॉइन से जब मैं शुरू कर रहा हूँ तो पहला पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फिर फर्दर हम अगर एक कॉइन और उछालेंगे, मतलब हेड आने के बाद अगर एक कॉइन उछालते हो तो यहाँ से एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, और टेल उछालने के बाद भी अगर एक कॉइन उछालते हो, ठीक है, तो वापस से क्या हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यहाँ पर 2 कॉइन हाँ कंप्लीट हो सर। गया। फील आ रहा है यहाँ तक स्टूडेंट्स? हाँ हाँ है ना? सर। सर। हाँ ओके। सर। अब बेटा सवाल क्या बोल रहा है वो देखो। सवाल बोल रहा है मतलब सेकंड 2 कॉइन तो उछालना है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो 2 कॉइन तो मैंने उछाल लिया, ठीक है? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन अ हेड, मतलब दूसरे बार में भी यदि हेड आया, देन अ डाई इज टॉस्ड। तो कहने का मतलब है कि आप डाई से यहां से उछालेंगे, यहां से उछालेंगे, यहां से नहीं उछालेंगे और यहां से नहीं उछालेंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हेड आने के बाद यदि डाई उछालते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी? 1 ओ 2 वैसे हाँ। 3 4 5, एक तो यही बना लेता हूँ 6, ठीक सर है ना? हाँ सर। हाँ, सर इधर लिखा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड ना, तो ये तो 3 बार नहीं हो गया क्या? नहीं नहीं, ये 2 कॉइनर टॉस पे बेटा खत्म नहीं हुआ कहानी। ये बोला कि पहले 2 कॉइनर टॉस, उसके बाद ये बोला कि इफ सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन अ हेड, तो फर्दर एक और डाई उछालो। सर आ रहा है ये नहीं फील? बोल रहा। सर आप ये कॉइन, अच्छा ये हो गया हाँ, पहला कॉइन, समझ गया समझ गया। ठीक है? फिर पहले हाँ कॉइन में ये आउटकम भी हो सकता है, ये आउटकम भी हो सकता है। तो हाँ इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि दूसरे कॉइन में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हाँ सिमिलरली इसके साथ, ठीक है ना? हाँ सर समझ गया। ओके। तो अब गाइड करो मेरे को, मैं क्या करूं? नीचे वाले हेड पे बनाऊं ऐसा 1 2 3 4 हाँ सर। हाँ 5 सर। और लास्टली बेटा 6, ठीक है? तो क्या आप लोग अब ये ट्री डायग्राम देख के मेरे को बतला सकते हो कि क्या क्या होगा? सैंपल स्पेस। एच टी। एक सेकेंड, मैं एक एक बार एक लाइन बनाता जाता हूँ। हाँ, एक मैं लिखूंगा, ये वाले को लिखूंगा अभी, ठीक है? H1 H1। यस यस यस, वेरी गुड। H1। 1 और बताओ। HH2 HH2 HH3 HH3 HH4 HH4 HH5 HH5 HH6 HH6, फिर HT। HT। कहानी खत्म, उसमें तो कुछ है ही नहीं और पॉसिबिलिटी, ठीक है? हाँ और सर। बताओ। TH6 TH1। T1 TH2 2 TH3 TH3 TH4 4 TH5 और बताओ। TH6 TH6 और बताओ। TT। T T। कहानी खत्म। नाउ दिस इज द फुल सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब्ड। बोलो, आया समझ? नहीं आया समझ? समझ गया आ सर। गया। ओके, लेट अस मूव टू सेकंड क्वेश्चन। लुक एट दिस, पढ़ो आराम से और मेरे को आप लोग गाइड करो मैं क्या करूं, और मैं एनकरेज करूंगा कि एवरीबडी शुड सर पार्टिसिपेट। बताओ बेटा। सर लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ट्री डायग्राम के बिना कर सकते क्या? ट्री डायग्राम के बिना भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मैं एक तरीका और बता देता हूं कि आप लोग अगर वैसे सोचो तो वो तरीका भी ठीक है, ठीक है? आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है? हाँ सर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से 2 कॉइन तक का तो सैंपल स्पेस निकाल सकते हो आप लोग। हाँ सर। और 2 कॉइन यस का सर। निकालने के बाद में हेड के साथ में, ठीक है ना? मतलब 2 कॉइन का क्या होता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल।
अब जिसके जिसके एंड में हेड है उसके साथ में डाइस का सारा पॉसिबिलिटी लगा दो, तो 2 ही के एंड में हेड है, एक इसका सेट बनेगा और एक इसका सेट बनेगा, बस। अब बाकी ये भी रहेगा, इसके साथ और इसके साथ नहीं आएगा। मतलब मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा मतलब क्लमजी टाइप हो जाता है, मतलब हो सकता है कि कोई केसेस छूट जाए आपसे, उसका चांस रहता है थोड़ा। ठीक है मुस्कान, ठीक है सर। हाँ सर। मैं बढ़ूं आगे, क्लियर है ये वाला चीज? यस सर। ओके ऑलराइट, चलो तो इसमें आई विल एनकरेज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे को आंसर बताओगे तो, समझ समझ के बोलो। सर पहले 1 2 सर 3 4 स्टार्ट 5 करिए। 6 लिखेगा। ओके, ये बोला कि डाई इज थ्रोन, तो भाई एक डाई, 1 डाई, या 1 डाई से लिख देता हूँ, 1 डाई से बताओ, 1 2 2 3 4 5 6 3 4 5 6, आगे बताओ। तो 2 3 5 में हम लोग HT क्योंकि तीनों पॉसिबल है। तीनों पॉसिबल है। 2 के बाद मतलब अगला क्या बोल रहा है कि पहले ना आप एक डाइस उछाल लो, ठीक है, मैंने एक डाइस उछाल ली तो ये सारा पॉसिबिलिटी आया। फिर वो ये बोलता है कि अगर ये प्राइम नंबर दिखाता है, मतलब डाइस पे अगर प्राइम नंबर आता है तो एक कॉइन उछालना, ठीक है। आई होप कि समझ आ रहा है सबको, एक बार बताओ हाँ या ना। हाँ सर। ओके हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है भाई, आइडेंटिफाई कर लो, ये है और ये है। तो जहां जहां प्राइम है वहां से थोड़ा हेड टिल लग जाएगा। एक सिक्का उछाल लिया यहाँ से एक सिक्का उछाल लिया, और यहाँ से एक सिक्का उछाल लिया। अब इसको देख के बताओ मेरे को क्या होगा सैंपल स्पेस अपना। सर वो जो पहला वाला सम है उसमें ओनली HT नहीं होगा, ओनली H एंड ओनली T। ओनली एच एंड ओनली टी नहीं बेटा, 2 कॉइन तो पक्का उछाला ही है ना, हाँ तो ओनली एच कैसे आएगा? ओनली एच तो मतलब फिर आप एक ही कॉइन उछाल रहे हो। सर, तो HT वैसे। नहीं 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 नहीं, एच एच नहीं आएगा, क्योंकि एच एच अगर आया तो फिर सेकंड तो एच आ गया, और सेकंड एच आते ही फिर आपको फर्दर डाइस के साथ में काम करना है। ओ ठीक है ठीक है। ओके, चलो इसका जल्दी से बताओ बिना टाइम वेस्ट किए। 1 2H 2T, मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही लिख रहा हूं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। 3H 3T 4 4 5H, 5H मतलब देखो ट्राई करो, ट्राई 5T करोगे ना तो आपको एक 5T फील आएगा कि हाँ समझ आ रहा है। 5T और 6। 6, क्लियर है? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ सर। सर। बहुत बढ़िया, चलो इसका बतलाओ। ये वाला अगर कर लिए ना तो मतलब ये तरीका आ गया आप लोग को। फिर अगर ये सवाल का सही सही जवाब बता दिए तो देखते हैं बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। करें स्टार्ट? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, एकदम दूर से बनाता हूं मैं। 1 डाइस, एक डाइस उछाला तो क्या पॉसिबिलिटी है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 आ सकता है, और 6। 6 आ सकता है। ठीक है, फर्दर और क्या होगा? सर अगर ये इवन नंबर है तो इवन नंबर कॉइन शो टॉस। करता है तो फर्दर वापस से कॉइन टॉस करना है। तो यानी कि भाई 2 पे H लगा लो, T लगा लो, 4 पे H लगा लो, T लगा लो, 6 पे H लगा लो, T लगा लो, और बतलाओ। जहाँ भी हेड है उधर जहाँ टी हेड सेम आया लग वहाँ जाएगा। पे वापस प्रेस सामने HT HT वापस। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, तो मतलब यहाँ से H लगा लो, T लगा लो, यहाँ से H लगा लो, T लगा लो, और यहाँ से H लगा लो, और यहाँ से T लगा लो। क्या बोलते हो, आ रहा फील नहीं आ रहा फील? आ रहा सर। ओके, तो इसके देखा देखी बताओ यार, सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए? 1 1 2 H 2HH H और 2HT 2T 2HT और 2T 2T। 2T
और Two. बताओ 3 3 4 4 4 H HT H 4 HT 4 HT HT एकदम सिस्टमेटिकली और 40 और बताओ 5 5 अकेला और बताओ 6 6 6 HH H 6 H 6 HT 6 HT HT 6 और 6 T आई बिलीव खत्म। हाँ पक्का आ गया समझ में? हाँ या ना? हाँ आ सर गया सर। हाँ सर। ओके बहुत बढ़िया। तो ये समझो सबसे डिफिकल्ट था, मतलब इसमें ट्री डायग्राम के बगैर भी कर सकते हैं आंसर को, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है ना कि सोचने में परेशानी होता है, मतलब और केस छूटने का डर रहता है। तो बेटर है कि आप लोग इसको फॉलो करें, बेस्ट है ये, एकदम टेंशन नहीं लेना। 4 नंबर। अब ये सब बच्चा लोग वाला क्वेश्चन है, एकदम गरीब लोग वाला, ठीक है। मतलब जस्ट अभी थोड़ा सा फील दिला रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ो इसको। 3 coins are tossed. What is the probability of getting at least one head, exactly 2 head, no head? आप लोग पढ़ के सोचो, मैं तब तक सैंपल स्पेस जो है वो लिख लेता हूँ। H H H ट्रिपल H H H T H T H T H H फिर H T T T H T और T T H फिर ट्रिपल T। देखो तो हो गया क्या, ये और होगा कुछ? स्टूडेंट्स 3 coins are tossed, इसका सैंपल स्पेस ठीक है? हाँ सर ठीक है। हाँ सर ओके। अब देखो एटलीस्ट वन हेड चाहिए अगर, ठीक है। 7/8 7/8 सोल्यूशन को देखो 7/8 कैसे लिखा जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा ना राइटिंग पार्ट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जाम में लिखना कैसा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। NS कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो कितना हो गया यहाँ पर अपने 8 हो गया। फिर अपन रोमन नंबर 1 के लिए बोलेंगे कि लेट E इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, ऐसा मेंशन करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, उसके बाद आप बोलोगे कार्डिनलिटी ऑफ ई कितना है। तो अब देखो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक कि इसको छोड़ के बाकी सारा ही मेंबर आपके फेवर में, सबके पास कम से कम एक हेड तो है ही। क्या बोलते हो? हाँ सर यस सर। ओके, तो हाँ कार्डिनलिटी सर। ऑफ ई कितना हो गया बेटा बताओ? 7। 7 तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 7/8 कार्डिनलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय टोटलिटी ऑफ सैंपल स्पेस विच इज 7/8। क्या ये लिखने का पैटर्न क्लियर हुआ? हाँ सर ओके ओके। तो नंबर 2 में बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से ऐसे लिख लेंगे, मैं लिखने वाला पैटर्न पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 2 का बस प्रोबेबिलिटी बता दो मेरे को। 3/8 हाफ 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इसको 3 एफ by कर 8 देता हूँ ताकि एक नया लेटर यूज कर लिया अपन इवेंट के लिए। एंड आंसर आप लोग बता रहे हैं 3/8 एंड आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड, यस आंसर इज 3/8। थर्ड वाले में बताओ। 1/8 1 by 1/8 मैं नया नाम दे देता हूँ इवेंट को, पी ऑफ जी, ठीक है। कितना? 1/8, ठीक है। राइटिंग पार्ट एक बार और कंफर्म करो, कर लोगे ना खुद से आप लोग? हाँ सर हाँ हाँ सर। सर कर लेगा। ओके, ये था 4 नंबर, आसान क्वेश्चन ही था ये वाला। आगे चलते हैं 5 नंबर, ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। लो पढ़ लो पहले आराम से और फिर डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने नोट्स कॉपी में नोट्स बनाए हैं पहले और दूसरे वीडियो का? हाँ सर हाँ सर बनाया। हाँ सर। तो उसमें यदि बेटा हो सके तो 2 डाइस वाला जो सैंपल स्पेस है उसको खोल लो एक बार, या रुको मैं ही ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, तो देख देख के हम लोग सारा सॉल्व कर पाएंगे। ये रहा। सर वो क्वेश्चन, अच्छा हाँ ठीक है अभी लिख लिया। ठीक है सर ठीक है। मतलब बार बार बनाएंगे इसे बढ़िया कि थोड़ा सा छाप के काम कर लेते हैं। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसका रेफरेंस ले लेंगे। चलो पहले तो पढ़ो आराम से।
2 dice are thrown, तो obviously sample space में total member कितना होगा? 36 I believe. Students बोलो हाँ या ना? हाँ Yes. सर। ओके। फिर नंबर वन में बोलता है कि a total of not more than 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 8 तक तो लिया जाएगा शायद सारा का सारा। सर 26/36। कितना? 26/36। परफेक्ट। अब मैं थोड़ा फील करा देता हूँ कि 26/36 कैसे आया। आप लोग पहले ये समझ जाओ कि टोटल ऑफ नॉट मोर देन 8 का मतलब है कि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 तक लेकिन काउंट होगा आपके फेवर में। क्या ये बात क्लियर है? बताना जरा हाँ या ना। हाँ सर, समझ गया। ओके, तो अभी काउंटिंग कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो 26 एलिमेंट मेरे फेवर में है। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहा सर। Sir. ओके, तो नंबर 1 का आंसर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 26/36। बाकी राइटिंग पार्ट थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 13/18। ठीक है। नंबर 2 बताइए। टोटल ऑफ एग्जैक्टली 5/36। 6। मैं 5 सर, 5/36। एफ यूज कर लेता हूँ, 5/36। ओके, फिर 3 बताइए। 6/36। मैं जी यूज कर लेता हूँ। सब लोग सहमत हैं 6/36 में? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। सर डबलेट डबलेट वही मतलब हो गया ना, जैसे 1 हाँ 1 2 1 2 1 3 3। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 वही हो। ओके। ओके, 4 नंबर पे बताओ डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाई। 30/36। 30/36। क्वाइट एविडेंट कि मतलब डबलेट को छोड़ के जितना है सबका सब हो जाएगा, है ना। जी के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, हाँ सर। तो ये हो जाएगा 30/36। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा तो कुछ हो सकता है 5/6। 5 नंबर बताओ। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड ऑड नंबर ऑन द सेकेंड डाई। देखो बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। आप ऐसे देखो कि इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई अगर देखोगे ना, एकदम ध्यान से सुनना, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई अगर चाहिए तो मेरे को लगता है कि एक ये रो होगा, एक ये रो होगा और एक ये रो होगा, तो टोटल 18 एलिमेंट होगा। लेकिन मेरे को सिर्फ इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई नहीं चाहिए, मेरे को साथ में और क्या चाहिए? सेकेंड डाई पे क्या चाहिए? ऑड नंबर भी चाहिए। हाँ सर। तो सेकेंड डाई ऑड को फेस करने वाला या फेवर करने वाला 3 कॉलम है, ये वाला, ये वाला, अच्छा गड़बड़ कर दिया रुको, ये है, ये है, ये है, ये तीनों क्या है? ये तीनों है इवन नंबर ऑन द फर्स्ट। ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? ये है ऑड नंबर ऑन द सेकेंड। और कॉमन क्या आप लोग देख पा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बोलते हो? समझ गया हाँ सर। सर। तो आंसर बताओ फिर। 9/36। 9/36। 9/36 फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। आ रहा है सर। आ रहा अरे है सर। सर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं वापस से ई ही यूज कर लेता हूँ, आई बाई थोड़ा अजीब लगता है। तो कितना आया था? 9/36। ठीक है। 6 नंबर पढ़ो। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन दी अदर। ये थोड़ा सा मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। एक बार थोड़ा 10 सेकंड इसको सोचो तो, और कोई स्टूडेंट को अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। उन दोनों में क्या डिफरेंस है? 6/36 होगा क्या? आंसर हाँ तो सर, 6/36। 6/36 नहीं है। नहीं है आंसर 6/36। इसमें डिफरेंस है बेटा। 6/36 आप एक पर्टिकुलर गलती की वजह से सोच रहे हैं, मैं भी ठीक करूंगा उस गलती को, बताऊंगा मैं। किसी को 5 और 6 में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है?
हाँ सर, वो तो है कि 3 मतलब by सेकंड 36, कितना बेटा? 3 by 36, नहीं, 3/36 में। सर डिफरेंस तो दोनों में यही है कि जो सेकंड वाला डाइस होगा ना उसमें सिर्फ मतलब वो 3 वाला पार्ट। अच्छा अच्छा, सर तो इसमें आंसर 3 सेम वाला होगा क्या? कॉलम भी आएगा ना? हाँ, कुछ गड़बड़ तो है बेटा। देखो, इसमें फर्स्ट के साथ इवन एसोसिएट किया हुआ है, सेकंड के साथ ऑड एसोसिएट किया हुआ है। इसमें ऐसा बोला कि मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन दी अदर डाई। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले पे 2 का मल्टीपल ही आना चाहिए और सेकंड वाले पे 3 का मल्टीपल ही आना चाहिए, उल्टा भी हो सकता है। फील कर रहे हो कि क्या गड़बड़ हो गया? सर 9/36 होगा ना? 9/36 भी नहीं है, आंसर तो कुछ और है। सर 3/36 into 2. नहीं सर 15 by 36, नहीं 2 by 36, नहीं। मैं आंसर कर दूंगा। आप लोग मेरे को ये बताओ, जो मैंने अभी बोला वो चीज क्या आप लोग फील कर पा रहे हो? कि इसमें बोला कि फर्स्ट पे पक्का इवन ही आना चाहिए और सेकंड पे पक्का ऑड ही आना चाहिए, लेकिन दूसरे वाले में बोला कि एक पे मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए और एक पे मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो मतलब फर्स्ट पे मल्टीपल ऑफ 2, सेकंड पे मल्टीपल ऑफ 3, वो सारा केसेस भी मेरे फेवर में है, और सेकंड पे मल्टीपल ऑफ 2 और फर्स्ट पे मल्टीपल ऑफ 3 वो भी मेरे फेवर में है। क्या ये चीज फील हो रहा है? सर हम्म। सर 1/3 है। आंसर नहीं बेटा, मेरे हिसाब से तो 11/36 आंसर है। नहीं, 12/36 पे नहीं, सर 11/36। 11/36 करेक्ट आंसर है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। आप लोग पहले ये बताओ मेरे को वापस से कि जो मैंने बोला वो डिफरेंस फील हुआ आप लोग को? कि उसमें क्या है कि रेस्ट्रिक्शन है, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है वैसा। समझ गया सर वो तो। ओके, तो आओ अब काउंट कर लेते हैं। अब देखो, फटाफट देख लो। ठीक है, मैं येलो कलर वाला ले लेता हूँ। 1 तो नहीं होगा शायद, दोनों पे ही मतलब न 2 का मल्टीपल है न 3 का नहीं होगा मल्टीपल हाँ है। सर, वो नहीं होगा। इनफैक्ट फर्स्ट लाइन में कोई नहीं होगा। हाँ सर। अच्छा, सेकेंड लाइन में चांसेस है। ठीक है, हाँ अभी सर। सेकेंड लाइन में देखो 2-1 तो नहीं हो सकता, 2-2 भी नहीं हो सकता, 2-3 हो सकता है, हाँ सर। 2-4 नहीं होगा क्योंकि एक 2 का मल्टीपल चाहिए और एक 3 का मल्टीपल चाहिए, 2-5 भी नहीं होगा, हाँ 2-6 हो जाएगा, 6 होगा। 3-1 नहीं होगा, 3-2 हो जाएगा, हाँ 3-3 सर। नहीं होगा, 3-4 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 3-5 नहीं होगा, 3-6 हो जाएगा, फिर 4-1 नहीं होगा, 4-2 नहीं होगा, 4-3 हो जाएगा, 4-4 नहीं होगा, 4-5 नहीं होगा, 4-6 हो जाएगा, 5-1 नहीं होगा, 5-2 नहीं, 5 का तो कोई नहीं होगा खैर, क्योंकि एक तो 2 का मल्टीपल चाहिए कम से कम, हाँ फिर सर। 6-1 नहीं हो सकता, 6-2 हो जाएगा, 6-3 हो जाएगा, 6-4 हो जाएगा, 6-6 हो जाएगा। ये सारा होगा जितना येलो से मार्क किया हुआ। बोलो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा हाँ सर। सर। गिनो, स्क्रीन पे गिनो कितना हो रहा है। 11 हो गया। 11। 11 होगा। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, 6 का आंसर क्या होना चाहिए? 11/36। 11/36। 11/36। एकदम ईमानदारी से बताओ, फील आया नहीं फील आया? हाँ सर सर। एक बार वो चार्ट समझ गया दिखाइए। सर। ओके, चार्ट बेटा लो देख लो। हाँ ठीक है, सर। हाँ ओके सर। ओके। इसमें जनरली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो ना पहले वाले क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब उनको पढ़ के दिमाग में यही लगता है कि पहले वाले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे वाले पे 3 का मल्टीपल, एंड देयरफॉर उनका आंसर गलत। ठीक है, तो वो गलती अपन एग्जाम में नहीं करेंगे। आगे बढ़ो, यहाँ से क्लियर है ये वाला? हाँ सर, क्लियर है। ओके, ऑलराइट। ये वाला पढ़ता हूँ। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर कंटेन्स 53 संडेज? बोलो। चलो इतना बता दो कि लीप ईयर में दिन कितना होता है? 366। 366। अच्छा, तो इसको थोड़ा मेरे को हेल्प करो, मैं 7 से इसको डिवाइड करना चाहता हूँ। क्या करूं? 5 5 2 बता दे, मेरे को डिवीजन नहीं आता, बहुत वीक हूं मैं 1 इसमें। 16 16, फिर 2 2, 14 फिर 2। तो कहने का मतलब है कि 366 को अगर अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा कि 52 इंटू 7 प्लस 2। इसका मतलब है कि 366 डेज के अंदर में अगर प्रॉपर्ली हम ऑब्जर्व करें, मतलब एक कैलेंडर ईयर लीप ईयर वाला अगर हम लें, तो उसमें होगा 52 वीक्स प्लस
2 days। क्या ये फील आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अभी बेटा यदि 52 वीक्स है तो पक्का सारा दिन 52 टाइम्स तो आया ही होगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। संडे भी 52 टाइम्स आएगा, मंडे भी 52 टाइम्स आएगा, ट्यूसडे भी 52 टाइम्स आएगा, सब लोग 52 टाइम्स आएगा। बोलो सही है कि गलत है? सही है सर। सही। हाँ सर। अच्छा, अब ये बचा बेटा 2 दिन। तो ये 2 दिन के लिए आप लोग बताओ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी। अच्छा, एक चीज और कि ये जो एक्स्ट्रा 2 दिन आया, क्या इसका ऐसा पॉसिबिलिटी कि एक दिन इसमें से संडे हो जाए और एक दिन इसमें से वेडनेसडे हो जाए? नहीं सर। नहीं। एक बात तो पक्का है कि कंसेक्यूटिव होना पड़ेगा, क्या हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो हाँ अब सर। ये फॉर 2 डेज, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें तो कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं, 52 वीक्स तो उसको होना ही है, तो ये तो सर्टेन पार्ट है, तो इसके एनालिसिस का जरूरत नहीं है हम लोग को ये जो अनसर्टेन पार्ट है 2 डेज वाला, इसके एनालिसिस का जरूरत पड़ेगा हम लोग को। तो ये 2 दिन में ऑप्शन क्या क्या है, अगर मैं सैंपल स्पेस देखूं यहाँ पर, तो सैंपल स्पेस मेरे हिसाब से शायद ये हो जाएगा संडे सैटरडे, संडे, संडे, मंडे। मंडे, ठीक है, फिर मंडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, और बताओ वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे। थर्सडे, फिर थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे। फिर फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे, फिर सैटरडे संडे। सैटरडे संडे, और संडे मंडे तो मैंने ले लिया एकदम बिगनिंग में। बोलो और कोई पॉसिबिलिटी है इस 2 दिन के लिए कि इतना ही है बस? इतना ही है सर। इतना ही है सर। और यदि बेटा आप लोग चाहते हैं कि साल में 53 संडे हो ताकि एक दिन ज्यादा छुट्टी मिले आप लोग को, ठीक है, तो कौन कौन फेवर करेगा आप लोग को? लास्ट और मंडे फर्स्ट सैटरडे 2/7। एक ठो ये, तो बस देखो कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, फट से आपने आंसर दे दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 7। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है सर। बाकी लोग बतलाओ थोड़ा। क्लियर है सर। क्लियर? क्लियर है सर। अच्छा, थोड़ा सा बेटा मैं इसमें ना ऐसे ही फालतू में करना चाहता हूँ आप लोग के साथ में, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा आंसर करने का ट्राई करना, ठीक है। यदि मैं बोलूं कि ये लीप ईयर नहीं होता, नॉर्मल ईयर होता, तो ये 2/7 का क्या हो जाता? बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहता। 1/7। 1/7। 1/7, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, यदि मैं बोलता कि मेरे को 53 संडे के साथ साथ 53 मंडे भी चाहिए, तब क्या होता? 1/7। 1/7। 1/7, क्योंकि फिर 2 आदमी फेवर नहीं करता, एक ही आदमी फेवर करता है ना। हाँ सर। अच्छा, अगर मैं 53 संडे के साथ में, अब मैं ही हूँ, मांग तो सकता ही कुछ भी, इसके साथ में बोलता कि यार वेडनेसडे चाहिए मेरे को 53, अब 0। 0, कोई फेवर में नहीं है। फील कर पा रहे हो आप लोग कि क्वेश्चन चेंज करने पे भी आंसर कितना आराम से कर पाएंगे हम लोग? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, सर वो 53 मंडेज वाला एक बार बताइए ना। अगर बेटा संडे के साथ में यहाँ मैं मंडे अटैच कर दूं ना, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे अभी 2 लोग मेरे फेवर में है, उस टाइम पे ये आदमी को मेरे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको यदि मैं लेता हूं तो फिर तो सैटरडे हो जाएगा 53 और संडे भी हो जाएगा 53, मंडे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। तो ऑप्शन तो फिर भी साथ रहेगा, लेकिन फेवर मेरे को एक ही करेगा उस केस में, तो इसीलिए आंसर 1/7 हो जाएगा, अगर 53 संडे प्लस 53 मंडे दोनों चाहिए तो। क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो नेक्स्ट ये वाला। अब ये 3 क्वेश्चन है एक सीक्वेंस में, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सोच के काम करेंगे। What is the probability that 2 particular person have same birthday in a year? किसी के पास में कोई सुझाव है तो बताओ। आप लोग का है कोई दोस्त जिसका बर्थडे आप लोग से कोइंसाइड करता है या नहीं है? नहीं। नहीं है है सर। है। ओके, किसी ऐसे को जानते हो जिसमें 3 आदमी का बर्थडे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एकदम आपके जान पहचान में तीनों दोस्त है, तीनों का बर्थडे कोइंसाइड हो रहा हाँ सर। है? ओके, बढ़िया, वो सवाल भी है एक्चुअली, अभी आएगा। चलो बात करें। करिए सर। हाँ अभी इसमें ना थोड़ा मैं अलग तरीके से इसको बताऊंगा, इसको सोचने का 2-3 तरीका है, बाकी तरीका से हमें थोड़ा दिकदार होता है, मतलब कष्ट होता है बहुत, तो अपन वो नहीं, पर एकदम आराम आराम से काम करेंगे।
मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 आदमी है ना, तो ऐसा सोचो कि ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है। पर्सन 1 को तो ऐसा सोचो कि कोई भी दिन बर्थडे कर दो, इसका क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो पर्सन 1 के लिए मैं ऐसे इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि भाई ऑप्शन है उसके लिए 365, और ये ना कोई भी दिन पैदा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चलेगा। पर्सन 2 के लिए क्या है कि ऑप्शन तो जन्म लेने का उसके पास में भी 365 है, कोई इशू नहीं, ठीक है, कि इतने ऑप्शंस के साथ में वो जन्म ले सकता है। लेकिन अगर इस सेकंड पर्सन को अपना बर्थडे इसके साथ में मैच कराना है, तो आउट ऑफ दिस 365 फेवरेबल ऑप्शन कितना होगा? 1 1, क्योंकि जिस दिन ये पैदा हुआ होगा उसी दिन अगर ये पैदा होता है तो ही मतलब कुछ काम बन सकता है, तो इसीलिए इसके ऊपर चला जाएगा 1, और अल्टीमेटली फाइनल आंसर आ जाएगा 1/365। बोलो फील आया नहीं फील आया? यस सर। ओके, क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं यहाँ से? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखो। What is the probability that 3 particular persons have same birthday, have different birthdays? पहले सेम वाले पे बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू पर्सन नंबर 1 के ऊपर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से कभी भी जन्म ले ले, तो 365 नीचे और ऊपर कितना हो जाएगा? 365। सेकेंड पर्सन के लिए ऑप्शन तो इसके पास में भी 365 है टोटल, लेकिन इनका बर्थडे सेम तभी होगा जब सेकेंड आदमी उसी दिन जन्म ले जिस दिन पहला आदमी ने जन्म लिया था, तो फेवर वाला जो है वो पार्ट 1 हो जाएगा। इनटू अगेन थर्ड आदमी के लिए भी ऑप्शन तो 365 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेम बर्थडे मेंटेन करना है तो इसको भी उसी दिन जन्म लेना पड़ेगा, तो इसके भी फेवरेबल कितना हो जाएगा? 1। 1 होगा सर। तो फाइनल आंसर बेटा इसको तो काट लो, तो 1/365 का स्क्वायर, क्या कहते हो? ठीक है? हाँ सर। हाँ अच्छा। सर। हाँ सर। अच्छा, 2 नंबर पे बात करते हैं बेटा, मजा आएगा। चलो, अभी इसमें भी क्या है कि पहले आदमी को दिक्कत नहीं है, पहले आदमी को तो भाई कभी भी पैदा कर दो सर 365। हाँ, इसमें डायरेक्ट 1 माइनस ये नहीं कर सकता? यस 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 कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं अभी नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ मैनुअल तरीके से। प्राची का सजेशन है कि 1 माइनस से कर सकते हैं क्या, कि 1 माइनस ये वाला कर लें तो हो जाएगा क्या? आंसर इसके नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले एक बार कर लेते हैं मैनुअली, ठीक है। बताओ क्या होगा इसके आगे? इंटू 364 by 364 by 365 और वापस से सेम 364/365 इंटू सेम तो नहीं बेटा, थोड़ा ध्यान से। 365 364 होना चाहिए सर। नहीं बेटा, क्यों सर ऐसा? अगर इसका 364 हुआ तो फिर इसका और इसका दिन तो मैच हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब तीनों का ही अलग अलग लिखा, हाँ, इसका हाँ, मतलब ये हाँ, कि तीनों का ही अलग अलग होना पड़ेगा। तीनों का ही अलग अलग होना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, हाँ। अब प्राची, हाँ बोलो। सर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का वो क्यों यूज किया है? काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग याद है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, हाँ सर। कि तीनों काम होना मैंडेटरी, उसके बाद ही हो पाएगा। ओके, तो ठीक है। कुछ उससे थोड़ा सा एसोसिएटेड, ठीक है। मतलब ये अपने आप में थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, इसको फैंसी आइटम समझो, बाकी जगह ओके। ऐसा परेशानी नहीं होगा सोचने में, ठीक है। ओके सर। अच्छा, प्राची बेटा आपको आ गया समझ कि मैं बोलूं उस पे अलग से कि क्यों 1 माइनस नहीं कर पाए हम लोग? प्राची समझ गया सर। ओके, ऑलराइट, ठीक है, समझ आ गया तो फिर रहने देते हैं। सर उसका वाला क्वेश्चन का मतलब वो 1 माइनस हम लोग तब करेगा ना जब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि जैसे द 3 बर्थडेज आर नॉट ऑन, मतलब वैसे नोट करके लिखा हुआ रहेगा तब आएगा ना सर, वैसे 1 माइनस काइंड ऑफ कि वो 2 वाला का बात हो भी सकता है लेकिन हाँ, मतलब तीसरा का वैसे बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके। अब 9 नंबर वैसे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा कम है, अपन
ये कर लेते हैं, ये बोथ आर सेम कलर, हाँ ये ठीक है। 10 कर लेते हैं, 9 अपन अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। 10 जल्दी जल्दी हो ओके जाएगा। सर। बताओ। दस में सबसे पहले थोड़ा ध्यान दो। अच्छा 10 से ना थोड़ा पैटर्न चेंज होगा। हाँ अब यहाँ से थोड़ा अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन घुसेगा इसमें। चलो इसमें क्या आप लोग मेरे को एनएस बता सकते हो? 10 10 होगा। थोड़ा मैं गलत बोलूंगा क्या? देखो इसको, सर 24। थोड़ा कॉम्बिनेशन के टर्म्स में बताओ बेटा, तो मैं ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। सर सर 2C10। 2C10 उल्टा बोल दिया क्या बेटा? हाँ सर 2C10 या 10C2? 10C2 10C2 फील हो रहा सबको? हाँ सर। देखो याद करो कॉम्बिनेशन का बात। बैग के अंदर में टोटल बॉल कितना है बतलाओ? 10 है सर। 10 है। उसमें से कितना बॉल चाहिए आपको? 2 चाहिए। वो भी कोई भी रैंडम 2 बॉल चाहिए। हाँ तो 10 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट चुनने का टोटल तरीका कितना था? NC आता है, N टोटल होता है, R जितना निकालना है। यस यस यस। तो क्या लिखूं यहाँ पर? 10C2। 10C2। क्या सबको ये फील हुआ अच्छे से? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। सर हाँ सर। अच्छा अब बेटा 1 का बात करते हैं। बताओ 1 में क्या हो जाएगा आप लोग के हिसाब से? सर ये एनएस तो कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल वो है ना। हाँ सैंपल स्पेस है। तो आपको 2 बॉल निकालने का जो टोटल तरीका होगा, सारा तरीका जो होगा वही तो सैंपल स्पेस होगा ना। ओ ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे हम लोग, है ना। साथ में आओ लिखते हैं। तो इसके नीचे तो यही आएगा 10C2 टोटल तरीका। और अगर आप चाहते हो कि बोथ बॉल्स आर सेम इन कलर हो जाए, कि दोनों बॉल का कलर सेम हो, तो इसके लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं? 6C2 प्लस 4C2। परफेक्ट। क्या ये बात सबको समझ आया? हाँ सर समझ गया। या तो आप दोनों रेड बॉल ले लो तो भी काम हो जाएगा, वो एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा ऑप्शन है कि दोनों अपन क्या ले सकते हैं, ब्लैक बॉल ले सकते हैं। तो दोनों यदि रेड लेने का मन है तो उसका तरीका हो जाएगा 6A2। और दोनों यदि ब्लैक लेने का मन है तो उसका तरीका हो जाएगा 4C2। क्या ये पल्ले पड़ा सबको? ईमानदारी से बताओ, नहीं आया तो बोलो, मैं समझाने का ट्राई करूंगा। समझ गया सर। आ गया सर। ओके बहुत बढ़िया बेटा। तो ऊपर आ गया 6A2 प्लस 4C2। चलो नंबर 2 का आंसर करते हैं। बॉल्स आर डिफरेंट इन कलर। क्या नीचे तो वही रहेगा? 1 minus 4C1। हाँ हाँ फिर बताओ। 6C1 into 4C1। 6C1 into 4C1 बहुत बढ़िया। देखो बॉल अगर डिफरेंट इन कलर होना है तो एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास में कि एक मैं रेड ले लूं एंड एक मैं ब्लैक ले लूं। क्या बोलते हो हाँ सर समझ। स्टूडेंट्स? बाकी लोग थोड़ा बताओ, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ आ सर रहा है सर। हाँ सर आ रहा है। और इस लैंग्वेज में अगर मैं फर्स्ट वाले को लिखता तो बताओ तो क्या लिखता मैं? या तो दोनों रेड या फिर दोनों ब्लैक। और के वजह से प्लस आ गया वहां पर, एंड की वजह से यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया। क्या याद है कि नहीं याद है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का? याद है सर। याद है सर, हो गया समझ गया। ओके बहुत बढ़िया। 3 नंबर का बताओ। बोथ बॉल्स आर ऑफ रेड कलर। तो ये तो थोड़ा ज्यादा ही आसान हो गया। 6C2 by 10C2। 4C हाँ 6C2 by 10C2। बहुत बढ़िया। लग रहा है एकदम से कि पीएंड से रिवाइज करके आए हो आप लोग। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। 4 नंबर बताओ। अब 4 में थोड़ा परेशानी हो सकता है। देखो एटलीस्ट 1 बॉल इज ऑफ रेड कलर अगर बोल रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे फेवर में होगा वो समझने का ट्राई करो। एक पॉसिबिलिटी कि 1 रेड एंड 1 ब्लैक, ये मेरे फेवर में होगा। हाँ बोथ और रेड भी दूसरा फेवर में। पॉसिबिलिटी है कि दोनों अगर मैं रेड ले लूं तो वो भी मेरे फेवर में होगा। हाँ सर।
तो क्या होगा कि 4 नंबर का जो आंसर अपन लिख सकते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 1 रेड का क्या हो जाएगा 6C1 इंटू 6C1 4C1 4C1 और प्लस और के बदले प्लस 6C2 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 plus into 4C0 इंटू The same. 4C0 और 4C0 का वैल्यू वैसे तो 1 ही होता है, तो लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। मैं एक बार नहीं लिख रहा हूँ, प्राची कंफर्टेबल रहेगा ना? हाँ सर। ओके ठीक है। नीचे 10C2 बोलो सही है, बढ़े आगे। सर बोलो बेटा। सर ये वो कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग से भी हो सकते हैं ना, जो आप सिखाया था, मतलब मैं कि- एक्चुअली में वो थोड़ा सा बड़ा चीज है, मैं उसको पूरा प्रॉपर्टी पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, तो उसको मैं अभी यहाँ नहीं यूज करूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके। मतलब है एक लॉजिक है एटलीस्ट 1 का 1 माइनस नन वाला लॉजिक, मैं वो बताऊंगा हाँ तो अभी नहीं। ठीक है सर, ओके। ओके 5 नंबर बताओ। नन ऑफ द बॉल्स आर ब्लैक इन कलर। तो भाई ब्लैक नहीं चाहिए तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो दोनों रेड ले लो। दोनों रेड होना पड़ेगा। मतलब ऐसे फालतू माथा खा रहा है ना? सर तो- वो थर्ड वाला और फिफ्थ वाला सेम हो गया ना? एकदम सेम है, परफेक्ट, एकदम सही बोल रहा हूँ। तो ये भी हो जाएगा 6C2 बाई 10C2, ठीक है? ईमानदारी से Okay, बताइए सब sir. लोग, क्लियर है पूरा? क्लियर है सर। हाँ सर। क्लियर है सर। चलो, बहुत बढ़िया। तो आज एकदम परेशान नहीं करूंगा, फर्स्ट डे है लेट नाइट क्लासेस का, तो आज मैं क्लास को एकदम शार्प 10:30 पे ऑफ कर दूंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाकी चलो अब कल मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर वेलकम, Thank you sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर वेलकम बेटा। लिमिट